तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और ये डुओ सर्वाइवर सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इस एपिसोड में हम लोग विलेजर्स का बेस बनाने वाले हैं। बात बता दूं कि विलेजर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए हम उनको ढूंढ के उनका एक बेस बना के हम लोग वहाँ पे रखने वाले हैं। और फ्यूचर में हम लोग उनसे बहुत सारे ट्रेडिंग करेंगे और अपने बेस को अच्छा बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग मेरे को सपोर्ट भी करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट टाइम मेरा घर कंप्लीट नहीं था अच्छे से, तो मैंने थोड़ा बना लिया है और इस एपिसोड में मैं अपने घर को कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। हम दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे इस घर को। तो मैं अपने भाई को बोलता हूँ विलेजर्स का घर बनाने के लिए, क्योंकि मैं विलेज में जाके विलेजर्स को लेके आने वाला हूँ। और आज का प्लान यही है कि हम लोग को विलेजर यहाँ पे लाना है, अपने बेस पे लेकर आना है। तो रात होने के बाद मैं जाता हूँ विलेज में विलेजर्स लाने के लिए, पर पीछे एक एंडरमैन मेरे को दोहरा रहा था, तो मैं गोलम के पास गया उससे मदद मांगने के लिए। तो गोलम ने मेरी मदद कर दिया एंडरमैन को मार के। तो बिन बुलाए मैं किसी और के घर पे घुस गया और मैंने अपने भाई को बोला कि सोने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, तो मेरे को मॉब से भी लड़ने का मन नहीं था। तो मैं उसको सुला के उसमें भी सो गया। और मॉर्निंग होकर मैंने इस विलेजर को ट्रैप किया और दोनों में दो मेहमान थे। तो मैं एक को मारने का ट्राई किया पर एक तो फूट गया, और दूसरे वाला तो विलेजर के बोट में ही बैठ गया। मैंने बो से मारने का ट्राई किया और यही हो गया कुछ। तो उस क्रीपर ने मेरे एक विलेजर को मार दिया, तो मेरे को दूसरा विलेजर ढूंढना पड़ेगा। तो मैं एक विलेजर को ब्रेड का लालच देते हुए उसको लेके आता हूँ अपने बॉस के पास, पर वो अपने घर के अंदर ही घुस जाता है। तो मैंने एक विलेजर को पहले से फंसा के रखा था, तो उसको पहले ले जाने का सोचता हूँ, पर वो लीड से काम नहीं कर रहा था। और उस बोर्ड को मैं ड्राइव करने पे भी नहीं चल रहा था, मतलब जो बोर्ड है वो एक ब्लॉक के ऊपर भी नहीं जा रहा था। तो वो बोर्ड घसीटने चलता है, मैं ब्रिज बना लेता, तो मैं ब्रिज बनाने में लग गया। और मेरा भाई भी आ गया था, तो मैंने मेरे भाई को बुलाया ब्रिज बनाने में हेल्प करने के लिए। तो उसको जगह का मालूम नहीं था, तो मैं अपने घर पे गया और उसको जगह बताने के लिए गया अपने घर पे जाके। तो मैं उसको अपने पीछे ले जाके वो विलेज का रास्ता बताया और अब मेरे को हेल्प करने के लिए आ गया उस विलेज पे। और हम दोनों साथ में काम करने के लिए लग गए। तो हमको ये ब्रिज अपने घर के रास्ते तक बनाना पड़ेगा। तो 2 आदमी होगा तो और ज़्यादा काम जल्दी होगा। जब तक मेरा भाई ब्रिज बना रहा है तब तक मैं विलेजर को घसीटते हुए लेके आता हूँ। मतलब ये विलेजर एक ब्लॉक तक नहीं जा रहे थे, तो मैंने लीड से करने का ट्राई किया, एक टावर बना के। इसमें एक मीम तो बनता है, चलो। तो अभी विलेजर्स को घसीटते घसीटते रात हो जाती है और हम स्टिल रात में भी काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक टनल जैसा बना लिया जाए अपने घर तक कनेक्ट करके। तो हमने अंदाजा लगाया और हम खुदाई करते हुए चले गए अपने घर के रास्ते तक। वैसे भी विलेज इतना दूर भी नहीं था, तो हम बहुत आसान। अचानक एक महाशख्स पीछे से एंट्री लेता है और ये बहुत गलत टाइमिंग और गलत जगह था, और मैं उस ज़ोंबी को टच भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा गैप था जिससे मैं आसानी से ज़ोंबी को मार सकता था, पर मेरा लक देखो तलवार बीच में ही टूट गया। मेरे भाई ने लकीली उस ज़ोंबी को मार दिया और इस खुशी में मैंने विलेजर को ब्रेड देने का ट्राई किया। ये ले ब्रेड खा ले, ये ले ब्रेड खा ले। ऐसे क्या घूर रहा है बे? विलेजर दिख गया जो कि काम का। कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी होते रहती। तो हम लोग चल गए काम करने के लिए और बीच में हम लोग को कुछ चीज़ दिख गया और ये चीज़ बताता है कि मेरा भाई कितना प्रो है। वो तो ये बहुत बड़ा सा केव है। तो हमको उस केव से होते हुए हमने जगह तक जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे एक जगह था, तो हम लोगों ने एक ब्रिज बनाना स्टार्ट किया। तो एक विलेजर से काम नहीं बनने लगा, तो दूसरा विलेजर चाहिए, इसलिए मैं दूसरा विलेजर लेने के लिए चला गया। तो मैं बाकी विलेजर्स को ढूंढने के लिए चला गया, पर मेरे पास सिर्फ ये विलेजर ही बचा था। तो मैं ये विलेजर को लेके आ गया बोर्ड की हेल्प की मदद से। ये वाला ट्रिक की मदद से मेरे को बहुत हेल्प मिल रहा था। तो मैं दोनों विलेजर्स को बोर्ड में भेजा देता हूँ साथ में, और हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सा टनल बना लिया था अपने घर तक।
तो अभी रात हो चुका था तो मॉब्स बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, तो हमको जल्दी काम करना पड़ेगा ताकि ज़ॉम्बीज इस विलेजर को अटैक ना करे। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे अपने बेस पे। तो इन विलेजर्स को बचाने के लिए मैंने टावर अप किया डर्ट से। तो हम विलेजर्स को बचाने के लिए पूरा मेहनत कर रहे थे अभी, और ज़ॉम्बीज भी बहुत आ रहे थे। फाइनली उनका बेस भी बन गया था पूरा। तो हम लोग का सोने का वक्त आ गया था, तो हम अपने बेस पे चले गए सोने के लिए, पर वहाँ पे बैठी नहीं था। तो मैं एक बार अपने विलेजर के घर को देखने के लिए चला गया, पर हमारे विलेजर के घर को क्रीपर ने साइड में से फोड़ दिया था। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो हम लोगों ने डर्ट से फिल कर दिया उस घर को। तो हमें विलेजर्स के लिए बेड बनाना पड़ेगा, बहुत सारा बेड बनाना पड़ेगा ताकि बहुत सारे विलेजर्स स्पॉन हो। विलेजर्स अपने आप से स्पॉन नहीं होते, पर अगर हम लोग उन लोगों को कुछ भी खाने के लिए दें और यहाँ पे बहुत सारे बेड खाली है तो वो लोग अकेले ही स्पॉन करते हैं। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी आ गया है। ऐसे करके करके हम लोग उनके पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स आ जाए। अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ पे बहुत सारे विलेजर होंगे तो आयरन गोलम्स भी स्पॉन होंगे जो कि आयरन देते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आयरन फार्म बनाएंगे और एक्सपी फार्म भी। तो जो विलेजर्स का जो घर है वो बहुत छोटा हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस जगह को, और बाद में मैं इसको बहुत बढ़िया वाला घर बनाऊँगा। तो मैं अपने घर को बनाना ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, तो अपने घर को पहले ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि बहुत छोटा सा तने में रह के केव में रह के अच्छा नहीं लग रहा है, तो बड़ा वाला घर कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा चेरी काट लेता हूँ, मतलब चेरी ट्रीज काट लेता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। तो मेरे को थोड़ा बाहर घूमने का मन था रात में ताकि मैं मॉब से लड़ सकूँ और अपना जो है वो PvP स्किल्स बूस्ट को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मेरे को लड़ते लड़ते दिन हो जाता है। तो मैं अपने विलेजर का घर और अपना घर बनाने में कंटिन्यू करता हूँ, और बताने मेरा भाई आ गया, कामचोर की तरह भाग गया। तो विलेजर का घर डन हो गया था, पर ये असली घर नहीं है। मैं बाद में एक अच्छा वाला घर बना लूँगा विलेजर का, इस एपिसोड नहीं बनाऊँगा। तो मैं बाकी विलेजर का बेड प्लेस कर देता हूँ। तो अभी इस मॉर्निंग में हम लोग नेदर में जाने वाले थे, और हम लोग नेदर में जाने के लिए रेडी थे। तो हम लोग जब स्पॉन हुए तो हम लोग एक केव में थे। तो हम लोगों ने केव को थोड़ा एक्सप्लोर किया, और हम लोग को थोड़ा क्वार्ट्ज भी मिल गए। और क्वार्ट्ज बाद में काम आने वाले हैं माइनक्राफ्ट में, मतलब डिस्पेंसर वगैरह बनाने के लिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर वो चीज़ बनाने के लिए काम आने वाले हैं। तो मैं स्ट्रेट माइन कर रहा था ताकि मेरे को कुछ मिल जाए, मतलब कुछ बायोम वगैरह। और मेरे को एक बायोम भी दिख गया, रेड बायोम, पता नहीं क्या बायोम बोलते हैं इसको, पर अच्छा बायोम था जहाँ पे पिगलिन स्पॉन होते थे। और वो लोग मेरे को अटैक नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंने गोल्डन हेलमेट पहना था। मतलब हम लोग कुछ भी गोल्ड का चीज़ पहनते तो वो लोग हम पे अटैक नहीं करते। तो हमने सोचा कि पंगा ले लिया जाए उन लोगों से, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग थे। मुझे लगता है मैं स्ट्रॉन्ग। तो मैं अपने भाई के पास गया उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत कम हार्ट बचा था। इसको भी टपका दिया। हम जाके बाकी ओपी भी मारते हैं जो कि यहाँ पे है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ विलेजर्स को मारा था, और सच में मेरा भाई एक नंबर का अंदर है। और लकीली हम लोग, अगर नाम गलत बता दिया तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और हमारे पास विलेजर्स, और हम लोग कुछ दिन तो ऑफलाइन उसको पी के हम लोग रेड स्टार्ट कर दे ताकि हम लोग रेड को जीत के हीरो ऑफ द विलेज मिले। और हम कुछ दिन तक ऑफलाइन रह के कुछ ज़्यादा काम कर लिया। तो हमारा जो बड़ा वाला बेस है हम लोगों ने अच्छा किया, मतलब हम लोगों ने
कसम से उन लोगों का जो हॉर्न का साउंड है वो कान फाड़ने वाला है। और तो चलो नेक्स्ट वाले को ढूंढते हैं। अगर नाम गलत से प्रोनाउंस किया तो माफ़ कर देना। तो इसको पी लेते हैं। तो रेड अभी चालू हो जाना चाहिए अभी। और हम लोग को दिख भी जाता है केव के अंदर। तो हम इफेक्ट कभी मिटने वाला और अभी तक नहीं गया। अच्छा, इफेक्ट मिटने के बाद ये रेड चालू होता है। तो अब सर शुरू करते हैं। तो हमको कुछ विलेजर अपने घर के नीचे दिख जाते हैं। तो और ये छोटे वाले ज़ॉम्बीज कितने पड़े। तो हमको केव के अंदर से साउंड आता है वो विलेजर्स का। और हम लोग को उस केव में मिल भी गया था। पता नहीं ये लोग केव में क्यों स्पॉन होते हैं। और बाकी लोग भी नीचे पे थे। तो हम लोग नीचे में गए लड़ने के लिए उन लोगों के साथ। मेरा भाई भी मर गया था और वो लोग मेरे को भी मार रहे थे। और वो लोग पूरे ग्रुप में आए कि मेरे को ही मार दिए। और उन लोगों को मार के मैं केव से बाहर आ गया। और बाहर पे बहुत सारे ग्रुप्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि दिन में ही लड़ लेते हैं, रात में बहुत मुश्किल है मौत की वजह से। पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो गए, साइड से स्पॉन हो के मेरे को मार दिए। और ये रेवेंजर मेरे को बहुत दूर फेंक रहा था। और फिर से मैं एक रेवेंजर के हाथों मारा। हम लोग के गियर्स अच्छे नहीं थे तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी मार रहे थे। और ये विंडिकेटर बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरे को मार दिया फिर से। इस एपिसोड में हम लोग बहुत बार मरे हैं, मतलब 5 बार से ज़्यादा मरे हैं हम लोग। Of my neighborhood. Ayo. West Coast weather, the sun sets slow. Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing. भाई जल्दी बचा ले, मेरे पास सिर्फ 2 हार्ट ही बचा है। अरे यार। और 100-200 बार पिटने के बाद हम लोग ये रेड जीत गए। और हम लोग को फाइनली हीरो ऑफ द विलेज का टाइटल मिल गया। पर इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, यूज़ तो सिर्फ टोटन ऑफ अनटाइम है। टोटन ऑफ अनटाइम की वजह से हम लोग मरने के समय पे, जब हम लोग मरने वाले होते हैं तब टोटन ऑफ अनटाइम की वजह से हम लोग बच सकते हैं। ये एक टाइप से हम लोग को एक्स्ट्रा लाइफ जैसा दे देता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। तो बाय बाय।